महज एक महिला के कारण वापस घरों में बुला लिया जाए तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान जरूर खड़े होते हैं। ये चैलेंज आलोक मौर्य की तरफ से अपनी पत्नी ज्योति मौर्य और मनीष दुबे को दिया गया है। क्या इस चैलेंज को दोनों ही अधिकारी स्वीकारते हैं? ज्योति मौर्य, मनीष दुबे अगर उनसे कंपटीशन करना चाहते हैं तो दोनों अपनी नौकरी से इस्तीफा दें। इस्तीफा देकर तीनों एक साथ एक ही कोचिंग सेंटर में पढ़ाई करेंगे और एक ही साथ एग्जाम देंगे। फिर देखते हैं कि तीनों में से कौन सबसे पहले सफल होता है। न्यूज़ वन इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीलेश चौहान। आज बात करेंगे आलोक मौर्य, ज्योति मौर्य और मनीष दुबे को लेकर। हिंदुस्तान की अगर हम बात करें तो हिंदुस्तान की आबादी 140 करोड़ के पार है। ऐसे में अगर हम महिला पुरुषों की भागीदारी की बात करें तो करीब 70 के करोड़ महिला और पुरुषों की भागीदारी बनती है। कहीं ना कहीं आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य की इस प्रेम कहानी ने उन 70 करोड़ महिलाओं को भी कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। हैरानी वाली बात यह है कि 132 से ज़्यादा पतियों ने अपनी पत्नियों की कोचिंग को छुड़वाकर घर वापस बुला लिया है। कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये भय पैदा हो गया है कि ज्योति मौर्य जैसे कहीं उनकी पत्नी भी ना निकल जाए। लेकिन न्यूज़ वन इंडिया आप सभी लोगों से अपील करता है कि समाज में अगर एक व्यक्ति गलत होता है तो पूरा समाज गलत नहीं होता है। उनकी पत्नियां जाहिर सी बात है अगर पढ़ लिख कर अधिकारी बनती हैं तो उनमें से शायद ही कोई ऐसी पत्नी हो जो अपने परिवार को छोड़कर ज्योति मौर्य के रास्ते पर चल पड़े। लेकिन हैरानी तब होती है कि पुरुष प्रधान वाले देश में अगर महिलाओं को इस तरीके से महज एक महिला के कारण वापस घरों में बुला लिया जाए तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान जरूर खड़े होते हैं। तमाम ऐसे पुरुष हैं जो अपने घरों के बाहर रहकर बेबाक तरीके से अपनी पढ़ाई करते हैं, अधिकारी बनते हैं, परिवार का भरण पोषण शुरू कर देते हैं, समाज को एक अच्छा आईना दिखाते हैं। तो तमाम ऐसे पुरुष हैं जो पढ़ने के लिए जरूर घर से बाहर भेजे जाते हैं, भरपूर पैसा दिया जाता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं गोल्डी बरार जैसे बड़े अपराधी बन जाते हैं, असद जैसे बड़े माफिया बन जाते हैं। तमाम ऐसे उदाहरण हमारे समाज में हैं जिनको देखना बेहद ज़रूरी है। लेकिन ज्योति मौर्य के स्टोरी से एक सबक ज़रूर मिलता है कि अगर कोई पति आपके उस समय में आपके साथ खड़ा है जब समाज का कोई भी व्यक्ति आपके साथ खड़ा होना पसंद नहीं करता है। ज्योति मौर्य की बात करें तो ज्योति मौर्य को पढ़ाने में आलोक मौर्य और उनके परिवार ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मेहनत की, मजदूरी की, नौकरी की, बच्चों को पाला, साथ ही साथ अपनी पत्नी और आलोक के पिता अपने बहू को पढ़ाने में जुट गए। क्योंकि आलोक के पिता ने कभी ये नहीं सोचा था कि जो उनकी बहू है वो बेटी से कम है। यही कारण है कि समय समय पर आलोक के पिता ने ज्योति मौर्य के अकाउंट में पैसे भी ट्रांसफ़र किए, जिसका उदाहरण भी हमारे सामने है, तमाम साक्ष्य भी हमारे पास मौजूद हैं जो पैसा ज्योति मौर्य के अकाउंट में ट्रांसफ़र किया गया। लेकिन क्या ऐसी नौबत आन पड़ी कि ज्योति ने इतना बड़ा कदम उठा लिया, अपने पति से ही दूरियां बनाने पर जुट गईं। व्हाट्सएप चैट लीक हो गया, सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मनीष दुबे इस पूरे कांड को अगर हम देखें तो मनीष दुबे की भी अहम भूमिका रही है। अपने पत्नी को एक और डिवोर्स की याचिका डालते हैं तो दूसरी ओर दूसरे के परिवार में ऐसा इंटरफेयर करते हैं कि पूरा परिवार आज बिखरने की कगार पर खड़ा हुआ है। तमाम कानूनों के जानकारों की अगर हम माने तो एसडीएम ज्योति मौर्य ने अपने पद का दुरुपयोग किया है और जिस तरीके से दहेज प्रथा का मुकदमा धूमनगंज कोतवाली में अपने पति आलोक के ऊपर दर्ज कराया है वो बेहद ही निंदनीय है। कि क्या आलोक ने उनसे इससे पहले कभी पैसे की डिमांड की? हैरानी वाली बात तो तब होती है कि 13 साल शादी के गुजर गए और इस दौरान ज्योति मौर्य को यही नहीं पता लगा कि उनका पति करता क्या है। हालांकि जिस तरीके से कल लोक भवन में मीडिया के लोगों ने उनसे पूछने का प्रयास किया कि उनका पक्ष क्या है तो उन्होंने पूरी तरीके से अपना पक्ष रखने से मना कर दिया है। अब देखना होगा ये प्रकरण जब सोशल मीडिया पर लगातार तेजी के साथ वायरल हो रहा है उसके बाद इस पूरे प्रकरण की कहानी आखिर जाती कहां तक है। क्योंकि जिस तरीके से तमाम कोचिंग संस्थानों ने आलोक मौर्य का समर्थन किया है और कोचिंग संस्थान ऐसे हैं जिनसे हर वर्ष आधा दर्जन 2 या 4 आईएएस, आईपीएस और पीसीएस अधिकारी उन कोचिंग सेंटर से बनकर निकलते हैं। ये वही कोचिंग सेंटर है जहां पर एक समय था कि आलोक मौर्य ज्योति के एडमिशन के लिए भटक रहा था। आज वही कोचिंग सेंटर है जो आलोक मौर्य को ये प्रस्ताव दे रहे हैं कि अगर वो पढ़ना चाहते हैं तो उनके कोचिंग में उनका दाखिला निःशुल्क होगा और निःशुल्क पढ़ाई की जाएगी, निःशुल्क उनको तैयारी कराई जाएगी ताकि वो भी एक अधिकारी बन सकें। इसी बीच चौंकाने वाला एक और मामला सामने आया है जहां पर आलोक मौर्य ने ये दावा कर दिया है या कह सकते हैं कि चैलेंज कर दिया है कि ज्योति मौर्य, मनीष दुबे अगर उनसे कंपटीशन करना चाहते हैं तो दोनों अपनी नौकरी से इस्तीफा दें। इस्तीफा देकर तीनों एक साथ एक ही कोचिंग सेंटर में पढ़ाई करेंगे और एक ही साथ एग्जाम देंगे। फिर देखते हैं कि तीनों में से कौन सबसे पहले सफल होता है। ये वो व्यक्ति कह रहा है जिसने अपनी
मेहनत की सफलता के दम पर, अपने सहयोग के दम पर ज्योति मौर्य को इस मुकाम पर पहुंचने तक मदद करी। अब देखना होगा कि जो ये चैलेंज आलोक मौर्य की तरफ से अपनी पत्नी ज्योति मौर्य और मनीष दुबे को दिया गया है, क्या इस चैलेंज को दोनों ही अधिकारी स्वीकारते हैं या फिर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से जो आरोप आय से अधिक संपत्ति को लेकर ज्योति मौर्य के ऊपर लगे हैं, कैरेक्टरहीनता के जो आरोप मनीष दुबे के ऊपर लगे हैं, उन पर क्या कार्रवाई होती है। कल हमने आपको दिखाया था एक होमगार्ड जवान के डायरी का वो पन्ना जो बहुत कुछ दास्तां बयां करता है कि किस तरीके से मनीष दुबे अपनी वर्दी की हनक और कुर्सी के दम पर होमगार्ड जवानों का शोषण करता है, उनको बेबस और लाचारी के चक्कर में अकेले कमरे में मिलने के लिए बुलाता है, उनके साथ दुराचार करता है। अगर समय रहते जो होमगार्ड महिला जवानों ने मनीष दुबे को लेकर शिकायतें की थी, अगर उस पर अमल किया गया होता तो शायद आज आलोक का परिवार बिखरने से बच गया होता। लेकिन जिस तरीके से आलोक ने दावा किया है, उस दावे में आलोक की कितनी सच्चाई है और क्या आलोक वाकई में अब अधिकारी बनकर अपनी ही पत्नी से बदला लेंगे। कहीं ना कहीं ये विषय जो है अब सोशल मीडिया पर यह भी विषय तूल पकड़ने लगा है, क्योंकि हमने हाल फिलहाल में एक फिल्म देखी थी जिसमें एक गाना बहुत चर्चित हुआ था, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। कहीं ना कहीं उसी राह पर अब आलोक चलते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने भी ठान ली है कि अब पढ़ाई करेंगे और बड़े अधिकारी बनेंगे और अधिकारी बनने के बाद वो अपने पत्नी को सबक सिखाएंगे कि जो व्यक्ति मेहनत और मजदूरी करके अपनी पत्नी को पढ़ाई में मदद करता है और इतना ज़्यादा सहयोग करता है कि उनकी पत्नी को ये एहसास नहीं होता है कि वो अपने मायके में हैं या ससुराल में, इसी के चलते वो निश्चित थी, जिसके कारण वो आज एसडीएम बन पाई हैं। अब आलोक ने भी ठान लिया है कि वो भी अधिकारी बनने के लिए पढ़ाई करेंगे, जी तोड़ मेहनत करेंगे। क्या आलोक की ये मेहनत आने वाले दिनों में रंग लाएगी या फिर आलोक की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं कि वो भी अधिकारी बनकर अपनी पत्नी को सबक सिखाएंगे, उन तमाम चीज़ों को देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या कुछ इस पूरे क्रम से निकलता है। क्या आलोक और ज्योति के बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा? क्योंकि हमने कई कोचिंग संचालकों से बात की, कोचिंग संचालकों का यही कहना है कि जिस तरीके से पति और पत्नी का विवाद सोशल मीडिया पर तूल पकड़ा हुआ है, उसमें तीसरा जो उनका प्रेमी है वो भी उसमें शामिल है। तो ऐसे में अगर ज्योति मौर्य, आलोक मौर्य एक सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर बैठकर आपस की जो बातें हैं उनको सुलझा लें तो कहीं ना कहीं वो जो दो जुड़वा बच्चियां हैं उनका भविष्य बेहतर बनाया जा सकता है। कोचिंग संचालकों की तरफ से दिए गए इस मशवरे के बाद क्या ज्योति मौर्य कोचिंग संचालकों के इस सलाह पर अमल करेंगी? आलोक मौर्य इस सलाह को अमल करेंगे? कोई एक सार्वजनिक प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा जहां पर दोनों बैठकर आपस में बात करेंगे और जो बातचीत होगी उसमें तमाम लोग इन्वॉल्व होंगे जो समाज में अपना एक अच्छा ओहदा रखते हैं, समाज में एक बेहतर आईना दिखाने वाले लोग हैं, शामिल किया जाएगा।